मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा कारण कार्य व्यवस्था के अंतर्गत निमित्त और उपादान इन दो शब्दों के इर्द गिर्द चल रही है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस विश्व में जो भी कार्य होता है उस कार्य की संपन्नता में, उस कार्य की निष्पत्ति में सबसे निकटतम हेतुभूत कुछ है तो ये दो, उपादान और निमित्त। उपादान सबसे ज्यादा निकट है और उसके बाद निमित्त। उपादान का अपना महत्व है, निमित्त का अपना महत्व है। हम और आप सब जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं, जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं, किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? उपादान कारण की और निमित्त कारण की। रोटी बनाना चाहते हैं तो उपादान कारण लाइए, निमित्त कारण लाइए, रोटी बन जाएगी। उपादान कारण में क्या लाएं? आटा लाइए। निमित्त कारण में क्या लाएं? बनाने वाला लाइए और चकला लाइए। चकला नहीं हो तो थाली को उल्टा रख लीजिए, थाली नहीं हो तो प्लेटफॉर्म को ही थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए। बेलन लाइए और तवा लाइए और अब जितनी लिस्ट बनेगी उसमें उसके थोड़े बहुत कम ज्यादा परिवर्तन करके आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। प्रश्न ये है, क्या उपादान के बिना निमित्तों से कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? यदि उपादान ना हो, उपादान में वैसी योग्यता ना हो, उपादान उस जाति का ना हो तो कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वर्ल्ड का मास्टर शेफ जिसको हम बोलते हैं वो उपस्थित हो, आटा बस ना हो तो रोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? सबसे बढ़िया कंपनी की गैस हो, सबसे बढ़िया क्वालिटी का तवा हो, सबसे बढ़िया क्वालिटी की एक्सेसरीज हो, सारी की सारी, रोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती? हजारों निमित्त उपस्थित होने पर भी कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कार्य होने के लिए नियामक कारण जो चाहिए वो क्या है? उपादान से। उपादान नहीं होगा तो कार्य का उद्घाटन ही नहीं होगा। कार्य की संपन्नता ही उपादान से प्रारंभ होती है। अब आप इस विश्व में जितने भी काम हो रहे हैं उन सर्व कार्यों का विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। उपादान कारण की उपयोगिता शायद आपको समझ में आ रही होगी कि उसके बिना कार्य होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो तो प्रथम से प्रथम चाहिए। तो अब अपने को जो काम करना हो उसमें उपादान कारण ढूंढ लो। हमको आग जलाना है तो आग क्या है? कार्य है ये। तो अब अपने को उपादान कारण कौन है आग का? उपादान कारण कौन है? अग्नि। निमित्त कारण कौन है? ईंधन चाहिए, ईंधन जलाने वाला चाहिए। कभी कभी जलाने वाला नहीं होगा तो भी जल जाएगा। मूल में तो जिसको अग्नि रूप से परिणमित होना है वो चाहिए। चलो ये तो लौकिक बातें हैं। अब हजारों दृष्टांत हो सकते हैं। हलवा का हो के, पूरी का हो के, सब्जी का हो के, पानी पूरी का हो के, डोसे का हो, सर्वत्र नियम लागू पड़ेगा। पहले उपादान, पहले उपादान, पहले उपादान, पहले उपादान। भगवान बनना हो, भगवान बनना हो तो भगवान बनने के लिए क्या चाहिए? क्या सबसे ज्यादा आवश्यकता सौरभ भाई किसकी है भगवान बनने के लिए? कि पहले ये बताओ बनना किसको है? उसको आगे करो। पहले से पहले
क्योंकि यदि आप सोचो ना, ये वृक्ष जो दिख रहा है आपको, ये वृक्ष कहाँ से आया? इसका उपादान कारण कौन है? बीज। ऐसा हमारे में बीज नहीं है, बाकी सब है। बढ़िया क्वालिटी का खेत है, जमीन बहुत अच्छी है, पानी भरपूर है, और खाद जो होता है वो भरपूर है, हर चीज है। सुरक्षा करने के लिए हमने फेंसिंग करा दी है, कोई दूसरे जानवर आके खाएंगे नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं। बस एक बीज नहीं है, काम होगा कि नहीं होगा? अब मैं उल्टा बोलता हूँ, बस एक बीज हो तो काम होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। बस एक बीज हो तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस एक बीज ना हो तो कार्य हो सकता है कि ना हो सकता है? देखो, भाषा और वाक्य को ध्यान से सुनोगे तो आप उसके रहस्य तक पहुंच जाओगे। फिर से पूछ लेता हूँ, वृक्ष उत्पन्न करने के लिए मुझे वृक्ष चाहिए, आम का वृक्ष चाहिए, तो मेरे पास मिट्टी है, जमीन है, जगह है, लोग हैं पानी देने वाले, सिंचाई करने के वाले, सेवा करने वाले, सब व्यवस्था है, सिर्फ एक बीज नहीं है। क्या मैं अपने कार्य में सफल हो सकूंगा? नहीं हो सकूंगा। सिर्फ मेरे पास बीज है, क्या मैं अपने कार्य में सफल हो सकूंगा? हो सकने में क्या प्रॉब्लम? होगा या नहीं होगा फिर ये अलग विषय। मुझे सफलता मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती है? मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, फिर बाद में बात करेंगे ना, क्या क्या होना, क्या क्या नहीं होना। अभी तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे हामी भरोगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। मेरे पास बीज नहीं है, वृक्ष रूप सफलता मुझे मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती है? बीज नहीं है मेरे पास, तो वृक्ष रूप सफलता मुझे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? अरे जब हम शक्ति का मना करते हैं, संभावनावाद का मना कर दिया, तो कार्य का होना तो फिर नक्की है, हो ही नहीं सकता। यदि बीज नहीं है तो वृक्ष उत्पन्न होगा ही नहीं। अब दूसरा प्रश्न, मेरे पास बीज है तो बोलो वृक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, बिना निमित्त नहीं हो सकता। मैं फिर से बोलता हूँ, इस बीज का वृक्ष होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते। यदि योग्य निमित्त होंगे, हाँ, योग्य परिस्थितियां होंगी, योग्य मिट्टी होगी, योग्य ये होगा, तो इसका वृक्ष हो भी सकता है। और यदि नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। तो होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? होगा क्या नहीं होगा अभी मैं आपसे कमिटमेंट नहीं ले रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ इतना हो कि हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हाँ, उस सकता शब्द कंडीशन नहीं तो है ना। सकता क्या है? जब अपन बोलते हैं ना ये काम हो सकता है, हो सकता है इट मींस गारंटी नहीं है, वो कंडीशन अप्लाई है, उसके लिए ही ये सकता शब्द बना है। नहीं तो सीधे बोल देते उपादान से काम हो जाएगा आपका। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपादान से कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आपकी अंतरात्मा कहे पंडित जी हो तो सकता है लेकिन, हो तो सकता है लेकिन, पहले इतना स्वीकार करो, दो सेंटेंस में स्पष्ट रूप से अपना अभिमत दो, बिना उपादान के काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे होगा? व्यवस्था की बात ही नहीं बनेगी। आत्मा ही नहीं है तो सम्यक दर्शन किसको होगा? भगवान कौन बनेगा? इसलिए मूलभूत उपादान तो अनिवार्यता चाहिए ही चाहिए। यस आलोक जी, अगर बीज नहीं है लेकिन जीव है, बीज कैसे बना? तो उसकी जीव, अगर जीव है तो बीज बन सकता है एट सम पॉइंट, whether it is evolution or something else। पता नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप बाल की खाल सिद्धांतों की निकालो, दृष्टांतों की नहीं, क्योंकि दृष्टांत जो दिए जाते हैं सिद्धांत को सुगम करने के लिए दिए जाते हैं। हमारा चैप्टर बीज और वृक्ष नहीं है, हम वनस्पति के अध्यापक नहीं हैं, हम साइंस के अध्यापक नहीं हैं, हम वृक्ष की हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं,
हम अभी बायोलॉजिकल कैसे काम करते हैं वृक्ष और उसमें से कैसे तना आता है, कैसे पत्तियां, कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमने वृक्ष का बीज का एक उदाहरण बना लिया है अपने सिद्धांत के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में आप घूमिए निमित्त और उपादान के आसपास, फिर आपको जो मार्ग सुगम होगा, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता हो कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि काम हो ही नहीं सकता होगा तो माथा मारने से क्या मतलब है। मैं बाजार में जाऊंगा, कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं? मिल सकती हैं, इसीलिए तो पहुंच जाते हैं बार बार। अगर ये पता हो कि नहीं मिलेंगे तो एक कदम कौन रखेगा? प्रयोजन के बिना तो कोई मंद बुद्धि भी एक कदम नहीं चलता है। आप सब तो एक्सपर्ट लोग हैं, तो पहले तय कर लो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि उपादान नहीं है तो काम हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, फिर वो कोई भी क्यों ना कर रहा हो। समझो प्रधानमंत्री खुद कहे लाओ मैं पेड़ लगाता हूँ बिना बीज के, तो आप कहते ना कि भाई सब जय जितेंद्र, ये हमको टाइम पास मत करो, क्योंकि उपादान ही नहीं है तो कार्य की कल्पना कैसे करेंगे? तो उपादान तो प्रथम चाहिए ही चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या था अपना कि उपादान है तो अब कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब चांस बढ़ गए। क्यों चांस बढ़ गए? क्योंकि जिसमें कार्य होना है, जो कार्य रूप परिणमित होगा वो है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोला आप भगवान बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? लेकिन पर्याय का पक्ष ऐसा पड़ा है जीव को अनादिकाल से, एक इंद्री में, दो इंद्री में, चार में, संगी में, असंगी में, पुरुष में, स्त्री में, युवा में, वृद्ध में, जो जिस पर्याय में है अपने आप को उतना सा मान के ही जीवन जी रहा है। तो कभी कभी तो हमको ये बहुत ऊंची बातें लगने लग जाती हैं, अरे भाई साहब कहाँ, अभी हम मनुष्य तो ढंग से बन नहीं पा रहे हैं और तुम भगवान बनने की बात कर रहे हैं, घर चला नहीं पा रहे हैं, दुकान चला नहीं पा रहे हैं, आजीविका संभाल, मतलब बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं ये सोच के। लेकिन आप ये सोचिए, जब आप बीज देखते हैं ना, किसी भी चीज का बीज इतना सा होता है, छोटा सा होता है, और उसका जो परिणाम होता है वो कितना विशाल होता है। तो जो योग्य लोग हैं, जिन्हें जानकारियां हैं, वे बीज में वृक्ष देख लेते हैं। जिनके पास बीज हो ना, वे कह सकते हैं अगले साल हम तुमको 2 बोरी अनाज दे देंगे। भी तुम्हारे पास तो 2 किलो भी नहीं है अभी, तुम 2 बोरी कैसे दे दोगे? नहीं, बोले हमारे पास है। तो कहाँ है इसके पास? ये है ना, तो ये तो 2 किलो है। लेकिन उसे बीज का स्वरूप पता है, तो 2 किलो के भरोसे 2 बोरे का कमिटमेंट कर देता है, वो उधार ले लेता है कि सब जैसी फसल आएगी मैं आपकी वापस कर दूंगा। तो अभी तो उसके पास कितना है? 2 किलो, लेकिन उसने विचारधारा, उसकी सोच, उसके परिणाम, उसका पुरुषार्थ कितना जागृत हुआ? 2 बोरे का। अरे 2 तो तुम्हें देगा, 2 किसी और को भी देगा, 2 खुद भी खाएगा, तो पुरुषार्थ तो 200 बोरे का हुआ है। ये तो बंटवारे में तुम्हारे 2 आए हैं। कहां से? वो 2 किलो में से। किसी को कहो कि हमारे पास 200 बोरे गेहूं है, तपेले में दिखाओ उसको, थाली में भर के 2 किलो गेहूं थाली में आ जाएगा। एक थाली में रखे, मेरे पास 200 बोरे गेहूं है, तो हो सकता है कोई हा 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 करने लगे, तुम्हें बड़ी मजाक करते हो, 200 बोरे गेहूं है तो 2 किलो है। लेकिन जिसको परख है, समझ है, ये पता है कि इस प्रक्रिया से ये 200 बोरे तैयार हो सकते हैं, वो उसके लिए बोलो 200 बोरे हैं कि नहीं है। आप अपन इस भाषा में बात करें, वो 2 किलो गेहूं में 200 बोरे होने की शक्ति है या नहीं है? नैगम ने तो ये कहता है ये 200 बोरे गेहूं है। अब जब आप तत्व सूत्र में चले जाओ, नैगम ने क्या कहता है? ये 200 बोरे नए हैं, 200 बोरे गेहूं है। ये तो कौन सा नया कहता है? आप बाजार में अचानक मिल गए, सामान खरीद रहे थे, क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब शेखर जी जा रहे हैं ना, इसलिए हम ये सब लेके जा रहे हैं, ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े। क्या बोला आपने? शेखर जी जा रहे हैं। अभी शेखर जी जा रहे हो, घर जा रहे हो? जा घर रहे हो और बोला क्या? शेखर जी जा रहे हैं ना, हमें टिकट दिखाओ। टिकट देगी 3 महीने बाद की, और बोल क्या रहे हैं? तो बोले ने सच बोला कि झूठ बोला? अब देखो सच बात तो ये है, तत्वा सूत्र और समय साथ दोनों जिसने पढ़ा हो वो आगम अध्यात्म का संतुलन बना सकता है। इनमें कहाँ समस्या आई? इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ? ये क्या बोले मैं शिखर जी जा रहा हूँ, मैं शिखर जी जा रहा हूँ। जा कहाँ रहे थे? पीछे पीछे रख दिया। अरे तुम तो घर में घुस रहे हो।
और वहां बोल रहे थे शिखर जी जा रहे हो, टिकट में लिखा है 3 महीने बाद जाएंगे। तो 3 महीने बाद होने वाले कार्य का संकल्प होने से, प्रतिज्ञा होने से, विश्वास प्रतीति होने से कि मुझे जाना ही है, इससे वो वाक्य उत्पन्न हुआ है, मैं जा रहा हूं। फिर तो जिस पे फोन करते हैं, हेलो मैं तो शिखर जी जा रहा हूं भाई, अरे फोन पे शिखर जी जाओगे आप? घर में कुर्सी पे बैठ के लेट के बोल रहा है शिखर जी जा रहे हैं। शिखर जी जाने के लिए फ्लाइट में बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा नहीं चढ़ना पड़ेगा? ये वाक्य कहां से आया? अभी शिखर जी की ओर मुंह भी नहीं किया है, वो तो 3 महीने बाद फ्लाइट पकड़ेंगे, वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी, छूटेगी, उसकी कोई कहानी अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन की भाषा, ये फ्लाइट पकड़ लेंगे तो ये पहुंच ही जाएंगे, इसकी गारंटी है। बीच में फ्लाइट का कुछ नहीं हो सकता है। बोला शिखर जी क्या गिरनार पहुंच सकते हैं? उल्टा ही क्यों सोचते हो? कुछ नहीं हो सकता का मतलब ऐसी सोचते पढ़ ही जाएगी। शिखर जी की जगह गिरनार पहुंच सकते हैं। लेकिन ये क्या बोले, मैं तो शिखर जी जा रहा हूँ, मैं शिखर जी जा रहा हूँ, इस वाक्य में कोई आपत्ति है? आगम विरुद्ध वाक्य है ये? जिनवाणी के प्रतिकूल वाक्य है क्या ये? मैं शिखर जी जा रहा हूँ। अथवा आप देख लो, सुबह सुबह चौके की झाड़ू लगा रहे थे, क्या कर रहे हो? खाना बना रहा हूँ। तुम झाड़ू लगा रहे हो यार, क्या कर क्या रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। बोल क्या रहे हो? खाना बना रहा हूँ। क्यों बोले आपने भोजन बना रहा हूँ? क्योंकि भोजन बनाने का संकल्प लिया है। संकल्पित कार्य को भी वर्तमान में कहने की व्यवस्था है। नैगम नय से, ये भविष्य नैगम नय है। और कई बार भूत नैगम नय होते हैं। राजा के बेटे को राजा कहने लग जाते हैं, और राजा साहब वो राजा है नहीं। हमको सबको पता है कि भविष्य में इसको ही राजगद्दी मिलने वाली है, तो हम उसको राजा कहने लग जाते हैं। डॉक्टरी करने अभी एडमिशन लिया हो, लोगों से डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं। क्यों बोलने लग जाते हैं? क्यों? और खुद भी महसूस करने लग जाता है, मैं तो डॉक्टर हूँ। वो डॉक्टर की तरह उठेगा, डॉक्टर की तरह बैठेगा, डॉक्टर की तरह लिखेगा, आड़ा टेढ़ा समझ में नहीं आया तो क्या लिख रहा है। ये कहां से आया? 6 महीने बाद के काम, 5 साल बाद के काम, 10 साल बाद के काम। आज कहते हो 10 साल में घर बन पाता है। शुरुआत जब से करते हैं, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ। अभी जगह देख रहा है, एक घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ। तो हम 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो ये नहीं कह सकते मोक्ष जा रहा हूँ, सिद्ध चला जा रहा हूँ। समस्या ये है कि हमारे अंदर वो संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है मैं भी सिद्ध सलाह की ओर जा सकता हूँ क्या? मुझे वो बीज में वृक्ष नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो हमारी दृष्टि की कमजोरी है ना। बीज का क्या दोष है बताइए? मेरे पास 200 बोरे गेहूं हैं, एक थाली में भर के दिखाए, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सच है कि झूठ है? थोड़ा कठिन पड़ता है। कठिन पड़ता है। दो 200 बोरे गेहूं है या नहीं है? पक्का? मजा नहीं आ रहा है। पोटेंशियल में मजा कम हो रहा है। पोटेंशियल में मजा ही कम हो रहा है। आप जब पढ़ रहे होते हैं और जिस टाइप की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस टाइप की एडवोकेट की, मेडिकल की, जिस टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइप की अर्निंग आपको दिखती है कि नहीं दिखती है? मतलब मैं शुरुआती उस डिसीजन से करना। देखो, आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे अलग विषय है, आपको उतनी अर्निंग होगी या नहीं होगी अलग विषय है। लेकिन अगर आप मेडिकल लाइन में होंगे तो इस देश का, इस गांव का सबसे बेस्ट डॉक्टर होगा। उसका रहन सहन, उसका स्टाइल, उसकी वर्किंग स्टाइल, उसकी डिटेल, वो उस समय उत्साह और वैसा बनने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट भावना उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? वो गांव खेड़े में भी खेलने वाला जो गली मोहल्ले में लकड़ी का बैट बना के जब यूं मारता है ना, हाँ, तो सचिन की तरह यूं करता है। मुझे नहीं पता कैसे करता है, मुझे तो वो जो इमोशन है, अब देखने वाले कह सकते हैं कहाँ तू कहाँ सचिन, लेकिन जब हम हिस्ट्री पता लगाते हैं
तो सचिन भी कोई आसमान से नहीं टपका है, वो भी उसी गली मोहल्ले से निकल के आया है। दूसरा भी कोई आसमान से नहीं, जितने भी हैं इस देश में खिलाड़ी या अपनी अपनी लाइन के एक्सपर्ट, उनकी हम हिस्ट्री देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई साहब ये तो रोड पे बैठ के पढ़ते थे, हमारे पास तो लैंप है घर में। और जो मोटिवेशनल आप स्पीकिंग सुनते होंगे उसमें अक्सर यही बातें तो बताई जाती हैं कि तुम्हारे पास तो व्यवस्थाएं बहुत आगे की हैं। इससे पहले जो भगवान बने थे ना, उन्हें तो किसी के प्रवचन सुनने भी नहीं मिले होंगे, लेकिन हृदय में जो संकल्प जन्मा है वो संकल्प आपको वहां तक ले जाएगा। तो मेरे पास 200 बोरे गेहूं हैं कि नहीं? देखो जब तक आपको ये भरोसा नहीं होगा ना 200 बोरे गेहूं मेरे पास हैं, तब तक आप मुझे 2 रुपया उधार नहीं देंगे। 2 किलो गेहूं को देख के बोलो बैंक मुझे लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती है? नहीं दे सकती। अब मुझे नहीं पता है यहाँ क्या सिस्टम है। That vision is not with the bank. बैंक के पास वो विजन नहीं है। अच्छा, किसानों को जो लोन मिलता है किस बेस पे मिलता है? किसी को भी मिलता है, किस बेस पे मिलता है? क्योंकि आप ये प्रूफ कर देते हैं लगभग कि मेरे पास इतने संसाधन हैं और मैं इतने कमा पाऊंगा और उसमें से इतना आपको दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। अच्छा, सब कमा पाते हैं 100 के 100% लोग? जितने भी लोन लेते हैं सब लोन चुका पाते हैं? और वहां कारण कार्य व्यवस्था निमित्त उत्पादन की घनी चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन प्राथमिक भूमिका पे आप तय करो, प्राथमिक भूमिका पे लोन देने लेने का सिस्टम क्या है। हम ये मान के चलते हैं जिसके पास 2 किलो गेहूं है उसके बाद 200 बोरे गेहूं है, ले भाई इतने का 200 बोरे तक का लोन वो दे सकता है, क्योंकि इसके पास 200 की उपज हो सकती है। संभावना बात से काम चलेगा ना, होगी नहीं होगी, और बढ़िया मौसम रहा तो 200 के 250 भी हो गए, प्रकृति ने साथ दिया तो, और कभी कभी धोखा भी हो गया तो नहीं भी हुए। लेकिन पूरे विश्व में एवरेज रिकॉर्ड देखेंगे तो अधिकांश लोगों के पास बीज है तो वृक्ष भी है, फसल भी है। अधिकांश लोगों के पास, परसेंटेज ऐसे भी होंगे जिनके पास बीज था लेकिन काम नहीं हो पाया। लेकिन दुनिया पॉजिटिविटी से चल रही है, नेगेटिविटी से नहीं। स्टॉक मार्केट ऐसे ही चल रहा है। अरे शाबाश आप समझे ना, पूरा यहीं बैठे हैं सब स्टॉक वाले तो है ना, यहीं से पूरा विश्व को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं वो बैठे बैठे। एक बिल्डिंग दिखाई थी, बोले इसके अंदर बैठे हैं, और जो भी है बोलो। मैं आपको सिर्फ वो नजरिया देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भगवान बनूंगा, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है आपको? हर जगह कॉन्फिडेंस है, हर जगह कॉन्फिडेंस है, हर जगह एक मतलब एक सिंगल स्टेप भी लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, तब जाके स्टेप है। अभी आप सब गाड़ी में बैठेंगे और घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जितने लोग भी मंदिर से गाड़ी में बैठे हैं वो सब घर पहुंचे हैं, कहीं और भी तो जा सकते हैं ना, मूड चेंज हो जाए तो। कॉस्को वॉलमार्ट की तो है, और ऊपर ही क्यों भेजते हो? ऑप्शन और भी है ना। लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस ही आपको गाड़ी को स्टार्ट करने देता है, स्टीयरिंग पे हाथ रखने देता है। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आपकी हार्ट बीट या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आप हिल ही नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। मतलब सारा खेल जो है वो आत्मविश्वास का है। तो मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध सलाह की ओर कूच कर चुका हूं, ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी आदतें खोटी पड़ गई हैं। धरती की हर चीज पे मुझे भरोसा है, मतलब पत्थरों पे भरोसा होगा आप समझे ना, पेड़ों पे भरोसा होगा, नदियों पे भरोसा होगा, समुद्रों पे भरोसा होगा, प्लास्टिक के जो आइटम बने रहते हैं उन पे भरोसा होगा, और दरवाजे खिड़की बदलने पे भरोसा होगा, हर चीज पे भरोसा। इस दुनिया से बाहर जो ग्रह हैं जो हमें कभी दिखते नहीं, दिख सकते नहीं, उन ग्रहों पे भरोसा होगा। एक आत्मा को छोड़कर पूरी दुनिया पे तुम्हें भरोसा है। और सारा खेल प्रकृति का, श्रद्धान सम्यक है तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो पहले से पहले हमें ये तय करना होगा। और तय कैसे करेंगे? हवाबाजी में तय नहीं करना है हमको कि मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया आपने मान लिया, हाँ नहीं। यहाँ टेक्निकल बात चल रही है कि इसका उपादान कारण कौन है, उसका निमित्त कारण कौन है।
और टेक्निकल बात जब चलती है वो यूनिवर्सल चलती है, वो दिगंबरों और सितंबरों की नहीं होती है, वो हिंदू और मुसलमानों की नहीं होती है, वो सिख और ईसाइयों की नहीं होती, वो टेक्निकल बात है। अग्नि ठंडी है माने ठंडी है, गर्म है माने गर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति कौन संप्रदाय का है। काम जब भी होगा वो उपादान और निमित्त के हिसाब से ही होगा। अब उसमें किसका हिसाब कम है और किसका हिसाब ज्यादा है और किसके हिसाब से होगा वो ख्याल में आ जाए तो हम मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं तो हमको पता ही नहीं चल रहा करें क्या करें क्या करें क्या। तो बीज है तो बीज का करें क्या, रखा है डब्बे में, रखा है फ्रिज में रख दिया है। नहीं अगर वृक्ष चाहिए तो उठो उठो लगो काम पे, जमीन खोदो, क्या बात है, फावड़े चलाओ कुदाली में। वो पुरुषार्थ जो जन्म लेगा वो पुरुषार्थ कब आया, खेत जोतने का पुरुषार्थ कब आया, खेत में पानी देने का पुरुषार्थ कब आया, खेत की सुरक्षा करने का पुरुषार्थ कब आया, खेत की संभाल करने का, खेत की व्यवस्था करने का पुरुषार्थ कब जागृत हुआ। पहले से पहले ये पता हो कि ये बीज वृक्ष बनेगा। देखो आपको जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भगवान बनूंगा, आप दौड़े दौड़े पूजा करने आओगे, दर्शन करने आओगे, आप घर पर रुक ही नहीं सकते हो। क्यों? ऐसे ही कुछ सिस्टम है उसमें, हम और क्यों क्या कुछ नहीं होता है। जिस जाति की रुचि होती है उस जाति का पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता है, सहज है वो, सहज, वो यत्न साध्य नहीं है, वो सहज है। जिस माता को पुत्र हो जाते हैं तो उसे माला नहीं जपनी पड़ती है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखूं। मेडिटेशन करना होता होगा सुबह शाम, मेरे पास एक बच्चा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा, क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा तो अपने आप ही होता है। कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चे का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? कैसे ध्यान रहता है, कैसे ध्यान रहता है? रखना पड़ता है कि रहता है? मतलब आप सोचो, अनवरत ध्यान चलता है, अनवरत ध्यान चलता है। मेरे पास एक बालक है, मेरे पास एक बालक है, घूमने जा रहे हो तो निरंतर ध्यान चलता है। हर पल दो पल, क्षण दो क्षण, मिनट दो मिनट में हम ये तय करते हैं श्रद्धान में कि हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। जहां भी थोड़ा ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है, तो थोड़ी सी घबराहट बेचैनी होती है। और जैसे ही उसकी कुछ कोना भी नजर आ गया, वस्त्र का टुकड़ा भी दिख गया, हाँ है, हाँ है, हाँ है। ये अनवरत ध्यान कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने उसे अपना स्वीकार किया है, इसलिए अनवरत ध्यान चल रहा है। धरती पे अरबों हैं, कौन किसका ध्यान करे? जिसका अपनापन है वहां होता ही होता है। मैं भगवान बनूंगा, मेरी आत्मा, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए क्या करना पड़े कि पहले मैं आत्मा का अपनापन स्थापित करूं। मैं आत्मा हूं, ये स्वीकृति हो तो ध्यान की संभावना बढ़ती है। यदि आपको अपनी खबर नहीं है तो आप घंटों भी ध्यान करेंगे तो ध्यान किसका करेंगे? विषय तो चाहिए ना। मेडिटेशन भी करेंगे तो किसका मेडिटेशन करेंगे? तो पहले पता हो ना कि मेरा स्वरूप क्या है। तो स्वरूप के लिए बात चल रही है कि पहले उपादान है तो पुरुषार्थ की संभावना होगी, निमित्तों की संभावना होगी, परिस्थितियों की संभावना होगी। उपादान नहीं तो शून्य बेटा सन्नाटा। तुम बढ़िया से बढ़िया निमित्त ढूंढ लो, बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थ कर लो, बढ़िया से बढ़िया परिस्थितियां कर लो। हम कह रहे हैं बढ़िया से बढ़िया हो ही नहीं सकती हैं। बिना बीज के कितना बढ़िया खेत जोता जाए, कितना बढ़िया पानी दिया जाए, कितनी बढ़िया सुरक्षा की जाए, सब बीज ही हटा दिया तो फिर सब बातें बेकार हैं। उपादान को साइड में रख दिया माने फिर आपके निमित्त और आपका पुरुषार्थ और आपकी चीजें कुछ काम की नहीं है। ये सारी तब सार्थक होती हैं जब हमें उपादान पे भरोसा हो। तो मोक्ष का उपादान कौन? जीव। मजा नहीं आया। जीव तो थर्ड, ऐसा लगता है थर्ड पार्टी हो, कोई और है जीव। मोक्ष का उपादान करता है। उपादान कौन? मैं। मोक्ष में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। प्रश्न तो ये है, कैसे जाओगे भाई, कैसे जाओगे? हाँ? जीव तो हो, जाओगे कैसे? जाओगे कैसे? अभी हाल फिलहाल तो निमित्त उपादान को समझ के जाऊंगा। कारण कार्य व्यवस्था को समझ के जाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन टेक्निकली। एक उपादान,
और एक निमित्त। निमित्तों का उपादान में क्या योगदान है? उपादान जब कार्य रूप परिणमित होता है उस समय निमित्तों का क्या योगदान है? प्रश्न बहुत सरल है। जब भी कार्य होगा, समझो मैं भगवान बनूंगा तो उस समय मैं पुरुषार्थ भी करूंगा, निमित्त भी होंगे, तो उन निमित्तों का मेरे भगवान बनने में क्या योगदान है? किस दृष्टि से? नॉर्मल ऐसी डिस्कशन चल रहा है अपना, ओपन डिस्कशन चल रहा है। मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो फसल चाहिए, फसल चाहिए तो बीज आ गया, बीज आ गया तो पानी का, लेबर का, जमीन का और जो भी है उन निमित्तों का आता चाहिए ना, कुछ ना कुछ परिस्थितियां चाहिए। अच्छा, बीज को बोने वाला कैसा होना चाहिए? निमित्त है ना, वो जो बीज को जमीन में डालता है वो कौन है? वो निमित्त है। वो कैसा होना चाहिए? 3 फुट का कि 6 फुट का? काला या गोरा, जैन या जैन, पैसे वाला या गरीब, कैसा होना चाहिए? हाँ? 2 हाथ और 2 पैर वाला आइडिया है तो राजीव क्या कह रहा है? एक हाथ से भी तो डाल सकता है। अच्छा, मनुष्य नहीं हो, समझो जिस एरिया में, जिस धरती पर 2 हाथ पैर वाला ये मनुष्य ना हो, वहाँ बीज और वृक्ष उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है कि नहीं होता है? तो 2 हाथ पैर कैंसिल हो गए फिर। ये निमित्त तो खुश हो गए आप। मुफ्त में नेतागिरी बता रहे थे, मैं। पता चले वो गिलहरी तुमसे बढ़िया बीजारोपण कर लेती है, इकट्ठे करती रहती है। और वो क्या करती है? वो सोचती है कि अभी इतने सारे कैसे खाऊं, तो छिपा के रख देती है। छिपा के कहाँ रखती है? गड्ढा खोदती है, उसमें गाड़ देती है, ऊपर से मिट्टी डाल देती है, फिर गड्ढा खोदती है, वहां दूसरा भी, फिर गड्ढा खोदती है, सोचती है खोद के खा लूंगी। अच्छा, बाद में खुद की ही बुद्धि इतनी कम है कि नहीं मिल पाते हैं सारे गाड़े हुए बीज, तो कुछ मिल जाते हैं वो खा लेती है, कुछ नहीं मिलते हैं, वो पानी बरसता है और पेड़ बन जाता है। तो बिना मनुष्यों के पेड़ बन गया सा। मतलब देखो, मैं इसलिए लाइट कर रहा हूं, हम कहीं ना कहीं भ्रमित ना हो जाएं निमित्त और उपादान के मामले में, क्योंकि हमने चलते फिरते किसी को भी निमित्त मान लिया और उसके भरोसे अपना मोक्ष मार्ग कर दिया, वो तुम्हें कहीं भ्रमित कर दिया, तो फिर मोक्ष मार्ग आपका तय नहीं हो पाएगा। तो बीज को बीज रूप से परिणमित होने के लिए कम से कम मनुष्यों की तो दरकार नहीं है, बराबर है? दरकार है तो मिट्टी की कदाचित बढ़िया मिट्टी मिल जाए, एकदम उपजाऊ, एकदम बढ़िया, पानी मिल जाए, और बढ़िया मिट्टी नहीं है जहाँ, वहां पेड़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? रेगिस्तान पेड़ होते हैं क्या? होते हैं। और मिट्टी की भी वैल्यू कम होगी तो ये दिया परेशान है, अब ना उखाड़ सकते हैं ना लगा सकते हैं। वो कहना दीवारों पे निकल आते हैं, ये 9 मंजिल की दीवार है और 9वें मंजिल पे पीपल का पेड़ निकल आया है। बोलो, अब किस मनुष्य ने वहां बीजारोपण किया और कौन सी मिट्टी? तो बहुत गहराई में जाएंगे तो आप कहोगे भाई साहब ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चल रहा है, बीच बीच में जो ज्यादा दिख जाता है उसका नाम हो जाता है। जैसे इंसान फसल करते हुए दिख गए ना, तो हमें निमित्त पने से इंसान दिख रहा था सबसे पहले कि इंसान है निमित्त। इंसान नहीं होगा तो बीज कौन डालेगा, इंसान नहीं होगा तो पानी कौन डालेगा, इंसान नहीं होगा तो खेत कौन जोतेगा। लेकिन जब विश्लेषण किया तो सारे इंसान साइड में बैठे हैं और जंगलों के जंगल हैं जहाँ इंसानी हस्तक्षेप नहीं है, और एक से एक बढ़िया पेड़, एक से एक मजबूत पेड़, मीठे पेड़, फल वाले पेड़, मतलब हर तरह की औषधि वाले पेड़ एक से एक लगे हुए हैं। बोलो,
आप बुझ जाओ अमेज़न के जंगलों में क्या नहीं है वहाँ, और कितने मनुष्य वहाँ बीजारोपण करने जाते हैं। तो इस पूरे उदाहरण में क्या हो रहा है कि हम जिसे खास निमित्त समझ रहे थे, वो तो नेतागिरी बता रहा था टीवी में बैठे बैठे, मैंने पैदा किया, मैंने फसल पैदा की, मैंने फसल पैदा की। इससे कई गुनी फसल लोक में पैदा हो रही है, स्वयं हो रही है। हम और आपने भी कितनी बार खा पी के चीजें छोड़ दी हैं, 2 दिन बाद देखा है यहाँ तो पेड़ लग गया है। हमें पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, सच बता रहे हैं। हाल फिलहाल लेना देना है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से। इनको उत्पन्न करने के लिए कारण चाहिए, और इनके कारण मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चाय पीने वाले को चाय की पत्ती और शक्कर रखी दिख जाए बस दूर से, बस तृप्ति मिल जाती। अब मेरा काम यहाँ हो सकता है, अब मेरा काम हो सकता है। कुछ नहीं, अभी किया कुछ नहीं है, उसके अंदर जो संकल्प पैदा होता है, इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। चाय के मामले में लक्षण दिखा ना, कारण दिखा, कारण दिखते ही कार्य का भरोसा आ जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। उपादान कारण मेरे अंदर विराजमान है, ये प्रतीति अंदर उत्पन्न होना, मैं भगवान बन सकता हूँ, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है बच्चा। और सम्यक दर्शन क्या चीज है बताइए? मैं हूं ना कारण, आप काम हो सकता है। पहले अपने पास समझो कि लगभग 20 मिनट है मेरी घड़ी के हिसाब से, आपकी घड़ी में मुझे नहीं पता है ना। 10 मिनट हम इस बात पर करेंगे कि कौन कौन आपस में कारण नहीं हो सकते, और 10 मिनट इसमें बात करेंगे कौन कौन कारण हो सकते हैं। तो पहले नहीं हो सकते में बात करते हैं। थोड़ी सी बात उस दिन की थी, अभी उसको थोड़ा सा विश्लेषण करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। इस धरती पर 6 प्रकार के द्रव्य हैं: जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण हो सकता है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण हो सकता है कि नहीं? इसका और सरल, एक द्रव्य का परिणमन में दूसरे द्रव्य का परिणमन कारण हो सकता है कि नहीं? एक द्रव्य, 2 द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, तो एक दूसरे के परिणमन में एक दूसरे कारण हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ, राजीव जी कह रहे हैं निमित्त कारण हो सकते हैं। करेक्शन करना है कुछ? आप कह रहे हैं नहीं हो सकते हैं, तो मैं लड़ा के चला जाता हूँ। आधे बोलेंगे हो सकते हैं, आधे नहीं बोलेंगे हो सकते हैं। साल भर में चर्चा करके निष्कर्ष निकाल के रखना, अगली साल यहीं से आगे चर्चा मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। अभी मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से बोल दो। ये तो आगम मिसाल है ना। प्रश्न कितना सा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसका उत्तर है बन सकता है, बशर्ते कारण आप कौन सा कह रहे हैं। कारण 2 प्रकार के हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण नहीं हो सकता है, निमित्त कारण हो सकता है। जीव द्रव्य परिणमन करता है तो काल द्रव्य उसमें निमित्त कारण है। काल द्रव्य उसमें, जब मैं वहां से यहाँ तक आया तो कौन सा? धर्म द्रव्य उसमें निमित्त कारण है। जब मैं यहाँ बैठ के ठहर गया, अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त कारण है। मुझे जो जगह दी है, आकाश द्रव्य उसमें निमित्त कारण है। मैं जो विकल्प कर रहा हूँ और वो शब्द रूप परिणमन हो रहा है, इसमें उद्गल निमित्त कारण है। कमल खिला है, सूर्य उसमें निमित्त कारण है। शक्कर मीठी, वो क्या कहते हैं, शिकंजी मीठी हुई है, शक्कर उसमें निमित्त कारण है। दूध मीठा हुआ है, शक्कर उसमें निमित्त कारण है। ये शरीर छोड़ के अगली गति में जा रहा है जीव, कर्म का उदय क्षय उसमें निमित्त कारण है। जगत में जितने भी परिणमन हो रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त कारण है। लेकिन 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 उपादान कारण नहीं, उपादान कारण नहीं।
अब निमित्त कारण उपादान कारण के रहस्य को समझने का प्रयास करो कि जब आत्मा परिणमन कर रहा था और काल द्रव्य उसमें निमित्त कारण था, तो आत्मा ने काल द्रव्य से क्या सेटिंग की कि मेरा परिणमन ठीक ठीक करना। जितना समझ में आता हो उतना ही जवाब देना। सिद्धार्थ, मुझे परिणमन करना था, जब मैं 1 साल का था तो मैंने सोचा मैं 2 साल का हो जाऊं, तो 2 साल रूप परिणमन करना था। आज समझे 33 साल का परिणमन, 43 साल का परिणमन अपन ने कर लिया। तो 43 साल के परिणमन रूप जो कार्य हुआ उसमें मैंने काल द्रव्य से क्या सेटिंग की, वो निमित्त है ना। वो नहीं होता तो परिणमन संभव ही नहीं था। निमित्तों के बिना कार्य होता ही नहीं है। निमित्तों के बिना कार्य होता ही नहीं है। पूरे होश और हवास में बोल रहा हूं मैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये परिणमन हुआ था उसमें मैंने निमित्त से क्या रिक्वेस्ट की थी, निमित्त से क्या हेल्प मांगी थी, निमित्त से क्या सहयोग मांगा था। समझो अब चलो वो नहीं समझ, काल द्रव्य दिखने इनविजिबल हो रहा है ना। अपन जिंदा है 10 प्राणों से, निश्चय से तो चैतन्य प्राण से जिंदा है, परमानेंट जिंदा रहते हैं। लेकिन मनुष्य पने से अपन जिंदा है। क्यों जिंदा है? आयु कर्म से। इसमें तो किसी को मतभेद नहीं ना, एक्सेप्ट है ना आलोक जी, आयु कर्म से जिंदा है। अच्छा, आपने आयु कर्म से क्या सेटिंग की है? उससे पहले पूछ लेता हूं, आयु कर्म निमित्त है या उपादान? आपको जिंदा रखने में आयु कर्म निमित्त है या उपादान? निमित्त है। तो निमित्त से आपने क्या सेटिंग की है? रोज सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाते हो आयु कर्म को, आयु कर्म की मूर्ति बना के घर में विराजमान की, रोज अष्टांग ढोक देवे आयु कर्म। आयु कर्म, हे आयु कर्म देवा थोड़े से और बढ़ जा, आरती लिख ले इसकी। तो आप क्या कहोगे? निमित्त है, वो तो निमित्त है। अच्छा, बिना आयु कर्म के संभव है ये? नहीं है। मतलब निमित्त के बिना काम होता है, यह शक्य नहीं है, यह बात सत्य है। लेकिन निमित्त से कार्य होता है, इसके लिए मैं निमित्तों में क्या करूं, मेरा प्रश्न ये है। जैसे काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन होता है, तो काल द्रव्य में क्या करूं? काल द्रव्य को फोन लगाऊं, काल द्रव्य से रिक्वेस्ट करूं, काल द्रव्य की आरती उतारूं, काल द्रव्य की चरण वंदना करूं, काल द्रव्य के साथ क्या व्यवहार करूं कि वो परिणमन ठीक कराए। आयु कर्म से मैं जिंदा रहता हूं, तो आयु कर्म का क्या करूं? वहां से यहां तक धर्म द्रव्य के निमित्त से आया ना, तो धर्म द्रव्य का क्या करूं? मैं बहुत विराट और विशाल बात कर रहा हूं। मैं एक प्रश्न ही नहीं ला रहा हूं कि रास्ते से जा रहा हूं, कुत्ता नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली का क्या करूं? मैं उसकी बात ही नहीं कर, मैं बात कर रहा हूं 6 द्रव्यों के परिणमन की, जहां आप चाह के भी मतभेद पैदा नहीं कर सकते क्योंकि आगम के यथावत वाक्य हैं। श्रद्धा क्या करें? उसमें श्रद्धा रखेंगे। हाँ बस, हाँ ये सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन के लिए वैलिड कारण है कि जैसा है वैसा मान लो भाई साहब। निमित्त को निमित्त जैसा मान लो, उपादान को उपादान जैसा मान लो, और फिर आप देखो आपकी वीतरागता कितने दिन दूनी रात चौगनी पड़ती है, सारी कषाय गायब हो जाए। अभी तो हम हेतु नहीं समझ पा रहे ना। मैंने आपको याद हो यशोधर मुनिराज का एक एग्जाम्पल दिया और बहुत दे रहा हूं मैं। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, जैसे ही सर्प डाला और वो डाल के निकल गया, घर पहुंच गया, रानी चिल्ला को बताया। थोड़े समय बाद रानी चिल्ला ने सुना तो बहुत ऐसे घबराहट हुई कि आपने क्या अनर्थ कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला, अरे अब तो 2-3 दिन हो गए, चले गए होंगे। अरे नहीं, आप जैन मुनियों को जानते नहीं है, आप मुनिराजों का स्वरूप पहचानते नहीं। वो तो हिले भी नहीं होंगे अपनी जगह से, उपसर्ग जान के चलो मेरे साथ। और जब ये दोनों गए तो वहां वो दृश्य देखा तो राजा श्रेणिक का पूरा हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ कार्य हुआ है। उसको अपराध बोध भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ, सब हुआ। उपसर्ग दूर हुआ और दोनों जाके बैठ गए। और यशोधर मुनिराज जब उपसर्ग बाहर हुआ, अलग हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि रस्तु। और जैसे ही उन्होंने धर्म वृद्धि रस्तु बोला, एक भक्त वहां बैठा था, वो था, महाराज क्या कर रहे हो? महाराज ने क्या हुआ? महाराज ये जो इधर बैठा है इसने उपसर्ग किया है, और ये इधर बैठा है, ये बैठी हैं, उन्होंने उपसर्ग दूर किया है।
एक को बोलो धर्म वृद्धि रस्तु और एक को बोलो गो टू हेल। हाँ, क्या करें, निकृष्ट काल है। गुरुओं के गुरु बहुत बन रहे हैं, गुरुओं के शिष्य बनो तो कल्याण हो जाए, लेकिन हम गुरुओं को भी डायरेक्शन देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो महाराज को समझा रहा था, महाराज आप ठीक करो, ये गलत कर रहे हो। तो महाराज बोले कि नहीं, मैं तो देखो ध्यान में था, मैंने तो देखा नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, मेरी अपनी कहानी है, आप तो उसके सिद्धांत तक पहुंचना। भाई मेरा तो उपयोग गया नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा था, एक आया डाल गया, दूसरा निकाल गया, मैंने नहीं देखा कौन राजा श्रेणी कौन रानी चेलना। मेरे लिए दोनों हाथ जोड़ के बैठे थे, और नहीं भी जोड़े होते तो मेरा तो यही नेचर है, धर्म वृद्धि रस्तु। तो पता है क्या बोला महाराज, जब ये घटना घट रही थी तो मैंने वीडियो बना लिया था, आप तो ध्यान में बैठे थे, मैं तो देख रहा था। ये देखो, देखा राजा सैनिक आ रहा है, गले में सर्प डाल रहा है, सर्प डालने के बाद वो ऐसे हाथ ऐसे करके निकल गया। फिर वो वीडियो को बीच का कट करके सीधा पर आपको दिखा दिया, आज फॉरवर्ड में रानी चेलना आ रही है, उपसर्ग दूर हो रहा है, मतलब वीडियो से मामला क्लियर हो गया। उसके बावजूद भी यशोधर मुनिराज क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं, राजा सैनिक का कोई दोष नहीं। क्या गजब हो गया, क्या बोल रहे हो महाराज, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या, सामने नहीं दिख रहा है? नहीं, यदि मेरा कर्म का उदय ना होता तो राजा सैनिक ये कार्य कर ही नहीं सकता। कर्म का उदय कौन है? निमित्त। कर्म का उदय कौन है? निमित्त। निमित्त का कॉन्फिडेंस कैसा है महाराज को कि मेरा ये निर्दोष है। हमारे साथ क्या समस्या हो रही है, हम उपसर्ग का निमित्त राजा सैनिक को मान रहे हैं, फिर माथा लगा रहे हैं अब इस राजा सैनिक का क्या करें, इसको गधे पे बैठ के घुमाए कि जूते की चप्पल पहनाए कि देश निकाला दे रहे। कमाल। यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम टेंशन मत लो भाई साहब, ये थोड़े दिन बाद तीर्थंकर बन के उनकी वाणी सुननी पड़ेगी तुम्हें। नेतागिरी बीच में, कोई जीव कैसा भी परिणमन कर रहा हो, हमें बहुत आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही राजा श्रेणिक तो तीर्थंकर बनने वाला जीव है ना। क्या रहस्य है, स्टोरी में कुछ पता चल रहा है आपको? महाराज क्या बोले, मेरे कर्म का उदय निमित्त है, उपादान की तो कोई बात नहीं की है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैन दर्शन के अनुसार निमित्तों का भी स्वरूप सही समझ लें तो फिर काम हो सकता है। काम हो सकता है माने आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। बोले जो सर्प डाला उसमें निमित्त कौन, राजा श्रेणिक या कर्म का उदय, अगर चॉइस पूछी जाए तो। और ईमानदारी सोचना, अधिकांश जगह हम क्या समझते हैं, सही निमित्त तो पकड़ो भाई, सही निमित्त तो पकड़ो। सही निमित्त पकड़ो माने एक परिणमन में जहां आपने गलत निमित्त को निमित्त मान लिया, वहां राग द्वेष उत्पन्न होंगे, वहां मैनेज करने की इच्छा होगी। समझो राजा श्रेणी को निमित्त मान लो, आप राजा श्रेणी को मैनेज करने में पूरी एनर्जी लगा दोगे। आज की तारीख में अगर कोई राजा श्रेणी होगा तो आप लाखों रुपया खर्च कर दोगे राजा श्रेणी पर, क्योंकि एक हियरिंग के वहां 10-10 लाख लग रहे हैं और राजा श्रेणी भी करेगा। राग द्वेष का मामला ऐसा है, फिर तो आदमी किडनी बेच के भी जीतेगा क्योंकि वहां हार जीत की भावना आ जाती है ना, तो सही गलत एक तरफ हो जाता है। तो राजा सैनिक का क्या कर रहे हैं, तुम क्यों कुछ कर रहे हो, निमित्त है ना, कौन, कर्म। उसने जो भाव किए उसको उस जाति का बंद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, उसने जैसे ही सर्प डालने का भाव उसको आया, बोलो 7वें नरक गति का बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम, आप मुझे गाली दे रहे थे XYZ, समझो, और कभी कोई गाली दे देते तो गिर जाओ तो आपको गुस्सा आता है, ऐसा संतोष आता है, दे दिया ऊपर वाले। मतलब आप जैसे ही समझ जाते हो कि कोई गलत काम कर रहा है और उसका फल उसे मिल रहा है, तो फिर आपको आक्रोशित होने, समझो किसी ने चोरी की और पुलिस पकड़ ले गई, फिर आपको बीच में नेतागिरी बताने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि अब जो होगा उचित होगा, वो उसकी इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे। मतलब आपने पहला स्टेप आपका काम हो गया। कर्म सिद्धांत यही तो समझा रहा है भाई साहब। क्यों हर जीव के, हर व्यवस्था के, हर जगह आप वहां सुप्रीम कोर्ट बन के बैठ जाते हो, ऐसा हो ऐसा हो, है ना कर्म हमारे पास सुप्रीम कोर्ट।
राजा श्रेणिक ने जिस क्षण परिणाम किए उस क्षण साथ में नरक का बंद हुआ। अच्छा, जैसे ही उसने परिणाम परिवर्तन किए, तुम्हारे मन में अभी भी वही आक्रोश है। जब वो सर्प डाल रहा था तब जैसा गुस्सा आया था ना, वो गुस्सा आपका लगातार है और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वहां सम्यक दर्शन हो गया, वहां मोक्ष की तैयारी शुरू हो गई और हमारे दिमाग में उसकी वही छवि बसी हुई है, ये तो पापी है, ये तो पापी है और ये तो ऐसा है, और उसने क्षमा भी मांग ली। आज महाराज ने क्षमा भी कर लिया, लेकिन हमारे दिल में हम उसे खाने पे नहीं बुलाएंगे, पापी है। अब आप सोचो, राजा श्रेणिक की कसाई का काल और हमारी कसाई का काल, हम कसाई से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि परसों एक चाटा मारा था। अरे परसों को तो 3 दिन होगा भाई साहब, 36 घंटे हो गए। अरे परसों 3-3 साल वाले बैठे हैं 30-30 साल वाले बैठे होंगे, 60-60 वर्ष से कषाय लेके चल रहे हैं। व्यवस्था क्या कह रही है? सिर्फ निमित्त सही स्वीकार कर लो। सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ, इन सब में निमित्त कौन है ये बताओ। उपादान छोड़ो तुम, निमित्त कौन है? कर्म। मैं मोटा ताजा हूं, किसकी वजह से? मेरे बाप ने ज्यादा खिलाया उसके लिए। अरे ये तो डुप्लीकेट निमित्त है, असली निमित्त बोलो कर्म। क्योंकि जो बादाम पीस के खिला रहे हैं वो भी ऐसे टिड्डी हो रहे हैं, और जो कुछ नहीं खा रहा है, धूले में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, वो ऐसे पहलवान जैसे घूम रहे हैं। असली निमित्त कौन? असली देखो, असली उपादान दिख जाएगा उस क्षण तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तुमको निमित्त भी असली दिखने लग जाए ना तो काम होता है। मेरा घर बढ़िया कैसे चले, मेरा परिवार बढ़िया कैसे चले, मेरा बिजनेस बढ़िया कैसे चले, मेरे समझो दोस्त बढ़िया कैसे हो गए, और मुझे सफलताएं कैसे मिले इस जीवन में, इसका असली निमित्त बोलो क्या है? असली निमित्त इतना सारे अंधविश्वास छूट जाएंगे आपके, सारे ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएंगे, सारे तंत्र मंत्र यंत्र का भयावह जो वातावरण पूरे विश्व में वो गायब हो जाएगा। तो कोई कहीं कुछ किसी को कुछ भाव नहीं दोगे, क्योंकि आपको असली कारण पता चल गया। असली कारण पता चलते ही आप किसी आजादी महसूस करेंगे, आप जैसी कल्पना नहीं कर सकते। फिर आप शमशान घाट पे जाके साय कर सकते हैं, आपको भूतों का डर नहीं लगेगा। अदरवाइज कुंडी लगी होगी और तो भी आप लेटे लुटे पलंग के नीचे तो नहीं है। क्या करे जीव? असली कारण कौन? असली कारण तो उपादान। अरे निमित्त में भी असली कारण तुम मान लो, पूरा गौमट सार वैसे निमित्त नैमित्त कथन के लिए है ना। कर्म के उदय से होता है, उदीर्णा से होता है, उत्कर्षण से ऐसा होता है, अपकर्षण से ऐसा होता है, निरति से ऐसा होता है, निकाचित से ऐसा होता है, बंधु सत्व उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण, जो भी कर्मों की अवस्थाएं हैं उसका डिटेल ज्ञान क्यों करा रहे आचार्य? पूरे 17 सूत्र में क्या पढ़ा रहे? पहले अध्याय में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें, 8वें, 9वें, 10 अध्याय में तत्वशास्त्र में क्या पढ़ाया? अधिकांश ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान कराया है। अधिकांश ग्रंथों में कुछ ग्रंथ हैं जिनमें उपादान उपादेय का संबंध बहुत विशेषता से बताया है। जिस समय सार की हम बात करते हैं ना, वहां उपादान की बात बहुत की है, और बाकी ग्रंथों में निमित्त की बात बहुत की है। मैं कह रहा हूं जो बात बहुत की है वो भी तुम सही मान लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाए। निमित्त भी ढंग से समझ लो, उपादान जिस दिन समझ लोगे उस दिन तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, क्योंकि अब आपको बीज का श्रद्धान हो गया। निमित्तों का तो सही श्रद्धान करो ना। पानी डालने से पेड़ में जान आएगी, उसका सिंचन होगा कि मिट्टी का तेल डालने से होगा? निमित्त तो सम्यक रखो ना। अब मैंने बीज डाल दिया, पानी तो फ्री का मिल रहा है, मिट्टी का तेल महंगा मिलता है, मैं तो मिट्टी का तेल डालूंगा। हाँ बोलो। निमित्तों की भी पहचान सही नहीं होगी, आप धोखे में आ जाओगे। कोई भी आपसे कह देगा, 2 के 4 कर देंगे, आप फंस जाओगे। जान बचाने के लिए आप गलत निमित्तों का आश्रय ले सकते हो, बीमारियां भगाने के लिए गलत निमित्तों का आश्रय ले सकते हो, रोगों से बचने के लिए गलत निमित्तों का आश्रय ले सकते हो। मतलब क्या क्या करने के लिए आप निमित्तों का आश्रय ले सकते हो। और यहाँ निमित्त नैमित्त का ज्ञान ये करा रहे हैं कि तुम जो भी करो वैसा अपने परिणामों में करो। तुम जो परिणामों में करोगे उसके निमित्त से कर्मों में होगा, और जो कर्मों में होगा वो तुम्हारे उदय में आएगा। इस गणित से कोई अनभिज्ञ है क्या? नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे पाप का उदय आया। अब ये पाप का उदय कैसे जाएगा? बोलो। उपादान की बात नहीं कर रहा हूं, निमित्त की बात कर रहा हूं। किसके निमित्त से आया है? बोले कर्मों के निमित्त से आया है। तो कर्मों में बदलाव करने पड़ेंगे ना।
कर्मों में बदलाव कैसे होगा? बोले मेरे कर्मों में बदलाव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए? 4-6 मालाएं जप सकते हैं, कुछ स्पेशल मंत्र पढ़ सकते हैं मेरे कर्म के उदय के बदलाव के लिए, कुछ अलग से अनुष्ठान यज्ञ कुछ XYZ कुछ भी कर सकते हैं जिससे मेरे कर्मों का बदलाव हो। तो आप क्या जवाब दोगे? पंडित जी हम तो निमित्त भी नहीं है तुम्हारे कर्मों में। निमित्त भी कौन है? तुम ही। नहीं समझे, जिससे विषय समझ में आ जाए ना तबीयत खुश हो जाएगी साहब। जहाज में बैठे हो, जहाज फटने लग जाए, बोलो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे जहाज का फटना तो निमित्त भी नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? निमित्त कौन है? आयु कर्म का क्षय। वो अगर नहीं होगा, यहाँ है ना ये पार्क, कौन सा पार्क है, यहाँ कितने लोग एक साथ उतरे थे पानी के ऊपर, पूरा जहाज, कितने मर गए थे उसमें? क्या बात कर, एक भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? पायलट होशियार था, जहाज अच्छी क्वालिटी का था, उसकी कंपनी ब्रांड अच्छा था। जब बढ़िया काम हो जाते ना, ढेर तैयार हो जाते, मैं आने लगते हैं और फट गया होता। कंपनी तो बढ़िया है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब है। पायलट तो बहुत बढ़िया था, उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, मतलब हर चीज में से वो गैप निकाल लेगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो हर कोई दावा करेगा कि मेरे कारण बच गया, मेरे कारण बच गया, मेरे कारण बच गया। गड़बड़ हो जाएगा तो कोई सब भगते फिरेंगे। असली कारण कौन है? एक जीव का आयुष्य, एक जीव का आयुष्य। अब आप देश में रहें, विदेश में रहें, क्षेत्र में रहें, कुछ क्षेत्र में रहें, अच्छे संयोगों में रहें, बुरे संयोगों में रहें, आप निमित्त पने से निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि असली निमित्त जो है वो कर्म है शास्त्रों के अनुसार। और आपको कोई विशेष शास्त्र मिले तो मुझे फोटो खींच के भेजना, बोले पंडित साहब यहाँ ये निमित्त लिखा है। मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उपादान की बात नहीं की है, निमित्त की बात कर रहा हूं। मेरे शुभ अशुभ में, मेरे हानि लाभ में वो बिल्ली निमित्त बन सकती है कि नहीं बन सकती है? उपादान तो है ही नहीं। निमित्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? लेकिन बहुत लोगों ने निमित्त मान रखी है कि नहीं मान रखी है? और बहुत संख्या में अगर बहुत हो जाए फिर 1000, 500, लाख, करोड़, अरब, खरब, तो आप अंदर से थोड़ा भी समझदार होंगे तो कि मैं अकेला भी रहूंगा तब तक ये कहता रहूंगा नहीं भाई साहब, उसको दोषारोपित नहीं कर सकते, उसको सजा नहीं दे सकते। अच्छा बिल्ली को सजा देनी चाहिए? बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, तुम जिसको देखने जा रहे थे वो निपट गया, बिल्ली रास्ता काट गई, जो भी हो गया XYZ कुछ भी गलत काम हो गया, तो बिल्ली को ढूंढोगे आप, कौन सी काली बिल्ली थी, उसको सजा दोगे? अच्छा दोगे तो क्या सजा दोगे? उसको मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे? अरे भले आदमियों, उपादान तो ठीक है, निमित्त भी ठीक समझ में आ जाए तो बहुत शांति मिल जाए। ये निमित्त है ही नहीं। मेरी जो धन हानि हुई ना, और इन्होंने जो पीछे 4-5 कागजों पे गलत साइन कर लिए थे, उसकी वजह से पैसा मेरा नष्ट हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मेरे पास तो खुफिया जानकारी है, इन्होंने पीठ पीछे टक ऐसे कर लिया था, उससे मेरा पैसा नहीं गया है। मेरा पैसा कब गया? जब मेरे उस जाति के कर्म का उदय पूरा हो गया। ये देखो भैया ने, मैं जान ले जाना चाह रहा, वहां पहुंच गए एडवांस में। बोले पंडित जी आप धीरे घुमा फिरा के जो है सारा ठीकरा हमारे ही माथे फोड़ दोगे। मैं ही मेरा करता धरता पर का कुछ भी। अब इसका आनंद देखो, आपको कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, आपको कभी दूसरों पे गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? वो दूसरा तो बेचारा निमित्त भी नहीं। लोक में उसे निमित्त कहा जाता है। लोक होता है, लोक की बातों में ज्यादा नहीं आना है। लोक में तो लोक माने व्यवहार की दृष्टि से जहां जैसा समझ में आता है कह देते हैं, वो पक्का नहीं होता है। लोक में क्या क्या कहा जाता है? हिमांशु के आपका ही घर है पंडित साहब। सौरभ भाई अब आप आइडिया दो, क्या करूं मैं? इनको घर से बाहर निकालूं क्या रहने दूं? तो घर तो मेरा है ना। नहीं गलत बात करी क्या? रिकॉर्ड है मेरे पास, इन्होंने बोला था, या था वीडियो बना रही थी उस समय बोला। भाई प्रमाण उपलब्ध है ना मेरे पास, प्रमाण उपलब्ध है। इन्होंने कहा है ये घर मेरा है, तो आप मुझे सलाह दो, इन्हें रहने दूं या निकाल दो? तो अंदर ही अंदर क्या कह रहे हो? पंडित जी क्यों बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हारा उसमें ताबीज नहीं।
लेकिन ये तो कह रहे हैं, और भी 2-4 ने कहा है, हमें नाम नहीं बता रहे हैं। तुम पलट जाओ, उससे क्या फायदा नाम बता के। जिस दिन जरूरत पड़ेगी वीडियो दिखा दूंगा, आ जाऊंगा। जब तक काम चल रहा है कोई बात नहीं। रहस्य समझने की कोशिश कीजिए, लोक में क्या चल रहा है। वो बहुत स्थूल कथन होते हैं, बहुत व्यवहारिक कथन होते हैं। वो जो हम भक्तियां करते हैं उसमें भक्ति का आवेग होता है, उसको सैद्धांतिक रूप से घटित मत कीजिए। वहां जो कहा गया ना, पुत्रीन को भले पुत्र दीने, फलाना किया ठिकाना किया, वो बहुत व्यवहारिक बात है। वो वैसी व्यवहारिक बात है जैसे घर में रहा। हाँ, वहां अगर तुमने ये मान लिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जिनेंद्र परमात्मा पर मिथ्या आरोप आने लग जाएंगे, क्योंकि जिनके नहीं होंगे फिर वे भी वही गुस्सा निकालेंगे। जिनके काम गड़बड़ होंगे वे भी वही कहेंगे, क्योंकि जब अच्छे के कर्ता बनेंगे तो बुरे के कर्ता बनेंगे। जबकि मूलभूत सिद्धांत ये है, ना वे अच्छे के करता है ना वे बुरे के करता है। मैं ईश्वरी करता नहीं, हमारे यहाँ तो शुरुआत यहाँ से हुई। अगर ईश्वरी करता होता तो हम गवर्नमेंट साल की जरूरत, सठखंडागम की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कर्म सिद्धांत समझने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो पूरा ठेका महावीर को दे देते, काम खत्म होता। लेकिन महावीर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए, भैया मैं कुछ नहीं, वो तो यूं बैठे हुए हैं। मतलब इसका आनंद देखो, इसका आनंद ये है कि अब मैं अपने जीवन में होने वाले सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण किसी भी परिस्थिति का जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकता, सिर्फ मैं और मैं। इनडायरेक्ट में कहना चाह रहा हूं तो उपादान तो मैं हूं ही, क्योंकि उस रूप परिणमन हो रहा है। निमित्त भी घुमा फिरा के मैं ही। अब मैं इसको 1 मिनट में इसको समराइज करता हूँ, टाइम अपना हो गया है। परसों लास्ट दिन था इसलिए ज्यादा ले लिया। आज फिर लास्ट दिन है, बोले न्यू जर्सी से निकल ही नहीं रहे। मतलब मैं देखो, निमित्तों की बात कर लो। कर्म के निमित्त से सुख दुख हुआ। अच्छा, कर्मों के निमित्त से मुझे सुख दुख हुआ। ये कर्म जो आए ना, कर्म वो किसके निमित्त से आए? यहाँ तो कौन फंसा? अब गुस्सा करो। मैंने दरवाजा जोर से लगाया, उंगली बीच में आ गई। दरवाजा किसने लगाया? मैंने। उंगली किसकी बीच में आई? अब बताओ किसका गुस्सा करो? अच्छा, मैं दरवाजे पे हाथ रखे हूँ, हाँ, आपने सब्जी बनाई, उंगलियां कट गई। किसने काटी उंगलियां? चक्कू ने काटी। अब चक्कू को सजा दो। चक्कू कौन लगाया? चक्कू किसने उठाया? चक्कू हाथ में किसने लिया? जब जिस कार्यक्रम का कर्ता मैं ही होता हूँ तो वहां थोड़ी रिलैक्स रहती है। अच्छा, उंगलियां कटती, कोई दूसरा चक्कू उठा के वहां से निकल रहा होता और उसके समझो हिसाब से कट जाती, फिर तो RDX है ना अपने पास, हाँ, वो फट जाती है। और फिर जो चक्कू लेके निकला, यदि भी मेरा पुराना दुश्मन होता तो तुम तो निकले ही थे जानबूझ के हमको मारने के लिए, वो तो उंगली कटी। द्वेष कैसे काम करता है? वो द्वेष क्या कह रहा है कि तुम तो गला काटने आए थे, वो तो बच गए उंगली से। यहाँ आप किस पे दोष देवे? मैंने दरवाजे पे हाथ रखा और भैया आपने दरवाजे इसको बंद कर दिया और फिर मेरे लग गई, तो 2 जने दुखी हुए, मैं भी दुखी हुआ और आप भी दुखी हुए। घर भर चिल्लाते कि मेरी वजह से पंडित जी को लगे, मेरी वजह से पंडित जी को लगे, मेरी वजह से पंडित। भैया तुम तो निमित्त भी नहीं हो, तुम क्यों गिल्टी में जा रहे हो? क्या बात है? हम मुफ्त में ही गिल्ट हो जाते हैं, निमित्त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था ना ये पंडित जी की उंगली है। उदाहरणों में मत अटकना, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। नहीं तो इधर मुंह करके ऐसे कर दो, बोले मैं तो देख ही नहीं रहा, मैं तो देख ही नहीं रहा। समराइज करने का सार ये है कि व्यवहारिक दृष्टि से मेरे जीवन यात्रा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उपादान तो मैं ही हूँ, और निमित्त पने से यदि मैं चर्चा करना चाहूँ तो कर्म है। बाकी के जो निमित्त हैं वे तो बहुत उपचार से कहे हैं, उनके आधार से मैं राग द्वेष नहीं कर सकता, उनके आधार से निर्णय नहीं ले सकता। और दूसरी बात खास आज के व्याख्यान की कि निमित्तों में मुझे कुछ नहीं करना है, कर्मों में कुछ नहीं करना है। जो है जैसा है पूर्व का है,
यदि कर्मों में बदलाव भी करना है तो मेरे परिणाम में बदलाव होगा, तो नए कर्म नए अलग टाइप के बनेंगे और फिर नए अलग टाइप का उदय आएगा। तो कर्मों में भी बदलाव करना है तो ले देके मुझे परिणामों में बदलाव करना है। तो सार क्या निकला? मुझे निमित्तों की ओर देखना ही नहीं है, मुझे निमित्तों के भरोसे नहीं रहना है, निमित्तों पर डिपेंड नहीं रहना है, पुरुषार्थ उपादान में करना है। और पुरुषार्थ जब उपादान में होता है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, निमित्त तो आसमान से उतर कर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। निचली भूमिकाओं में ऐसा ही उपदेश दिया जाता है, आप बुद्धि पूर्वक निमित्तों को मिलाइए, सत्संगति में रहिए, देवता गुरु के नजदीक रहिए, मंदिर के पास घर लीजिए। ये सारे उपदेश चरणान योग से दिए जाते हैं और वे बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हमारी भूमिका बहुत निचली है, इसलिए ऐसा उपदेश भी शास्त्रों में दिया है। तथापि हमें समझना चाहिए कि कार्य तो उपादान से होगा, क्योंकि तीर्थंकरों के समोसरण से भी मैं खाली हाथ लौट आया, क्योंकि मेरा जो पुरुषार्थ करने का जो पावर होना चाहिए था वो पावर वहां नहीं आया। और आज ये विषय समझ के अब मैं पूर्ण वीतरागी होने के लिए संकल्पित होता हूँ, सिद्ध शिला की ओर कूच करता हूँ। मैं अकेला मोक्ष मार्ग की यात्रा तय करते हुए अनंत काल तक सिद्ध बन के बैठूंगा। ये संकल्प आपका है तो कोई अब आप पूजा भी कर रहे हो, कोई पूछे तो क्या कर रहे हो? बोले भगवान बन रहा हूँ। शिखर जी जा रहे थे ना, जब स्वाध्याय कर रहे हो ना बैठे बैठे, तो क्या कर रहे हो? बोले भगवान बन रहा हूँ। ये एक एक स्टेप है ये उस मार्ग की ओर। मतलब धर्म की कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, आपके लक्ष्य में वो वीतरागता, वो परम निष्प्रहता भाव अगर है तो निस्संदेह आपका मोक्ष मार्ग बहुत सुगम हो जाएगा। सभी स्वाध्याय करते रहें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। पंडित जी के सही में लास्ट प्रवचन न्यू जर्सी में, तो आई थिंक कल पंडित जी यहाँ से मायामी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मायामी वास्तव को रहस्य मिलेगा। पंडित जी सभी की तरफ से न्यू जर्सी के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं और जो जूम पे हैं, करीबन अभी 50 लोग हैं, सभी की तरफ से जो पिछले 4-5 दिन से आए, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने न्यू जर्सी आए और हमें इतना ज्ञान दिया कि हम सही पथ पर चल सके। तो इस ट्रिप में पंडित जी सब लगभग 9 जगह जा रहे हैं। अभी इसके बाद मायामी से फिर ओरलैंडो, फिर टोरंटो में जो शहर में जो लोग आ रहे हैं, जाना शिविर जो होगा जुलाई 4 से 8। और यदि आप लोग का अभी भी मन है तो अभी भी आ सकते हैं, वहाँ जगह अवेलेबल है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे भी और सीखने को मिलेगा, और भी वहाँ के स्कॉलर्स आ रहे हैं। तो सभी की तरफ से एक बार बहुत बहुत अनुमोदन पंडित जी आपका न्यू जर्सी आने के लिए। बस यही रिक्वेस्ट है कि बार बार आइए और जल्दी जल्दी आइए, ताकि हम सबको और भी लाभ मिल सके। और जो मार्ग हम भूल जाते हैं उसको आप बार बार रिचार्ज कर दीजिए, जैसे आपने बोला था। तो इसी बात से बस किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो 1-2 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम जनवाणी स्तुति करके यहीं पर समाप्त करें। बोलिए कि नेक्स्ट टाइम व्यवहार के बारे में बात करें, रोज क्या करना है? अभी भी मैंने व्यवहार के बारे में ही बात की है। इनका प्रश्न है कि नेक्स्ट टाइम आए तो व्यवहार के बारे में बात करें। अभी भी व्यवहार के बारे में ही बात की है, निश्चय के बारे में तो कर ही नहीं पाए। देखो एक्चुअली सच बात तो ये है कि रूटीन में क्या करें। इसके लिए मैं आपसे पहले साल भी अनुरोध किया था कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का एक बार स्वाध्याय जरूर करें। उसमें आपकी दिनचर्या, आपका चरणानुयोग बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। देखो उसमें जो लिखा है वो सब आप कर पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी परिस्थितियां, आपकी उम्र और आपकी चीजों को देखते हुए जितना आप अधिक कर सकते होंगे उतना कर सकते हैं। उसमें भावना का चीज भी बहुत कही है, 10 धर्मों का स्वरूप है, क्षमा का स्वरूप है, एक एक चर्चा उसमें बहुत ऐसी की गई है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होना चाहिए। मैं मुख्यतः से जो चर्चाएं करता हूँ वो सैद्धांतिक रूप से मानसिक जो शांति मिलती है वो अल्टीमेट आपको जो मानते हैं, जो भरोसा है, जो श्रद्धान है उसके बेस में मिलती है। और श्रद्धान जो पक्का होता है वो सैद्धांतिक ज्ञानों से पक्का होता है। मतलब व्यवहारिक रूप से 10-15 दिन आप चुस्त रह के कुछ कर भी लेंगे और श्रद्धा वैसी नहीं होगी तो निकल जाएगा। मतलब बहुत लंबा यदि हम चाहते हैं मोक्ष मार्ग हमारा चलता रहे
तो आपको श्रद्धान बहुत पक्का करना पड़ेगा, और श्रद्धान पक्का सैद्धांतिक विषयों से होता है, आचरण पक्का चरणान योग से होता है। अच्छा, आचरण परिस्थिति जन्य है। हो सकता है आज आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो, चीजें अच्छी हो, तो आप बहुत बढ़िया आचरण पाल सकते हैं, कल आपकी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। मैं कह रहा हूं बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी श्रद्धान ऐसा कैसा रख सकते हो आप। उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बोल देता हूं, किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी से द्वेष घृणा करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, समझो आपने अपने बच्चों के लिए जीवन झोंक दिया और मरण काल में वो आपको हॉस्पिटलाइज करके डिज्नी निकल गया घूमने के लिए, तो आपको निमित्त उपादान पता होना चाहिए। असली निमित्त कौन है? मेरा कर्म का। तो अब आपकी जो नाराजगी में जो टाइम जाता, आक्रोश में जो टाइम जाता, उनसे द्वेष और घृणा में टाइम जाता, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी संपत्ति उनको दे दी, पूरा पैसा दे दिया और इतनी मैंने की। अब आजकल तो कुछ नहीं है, मैं तो उस जमाने में तुम्हारी सेवा की, पैदल चल चल के मैंने तुम्हारे लिए अन्न इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, मतलब वो सारी चीजें याद आती हैं, अपना किया हुआ। निमित्त उपादान सही समझा होगा तो आप कहोगे मैं तो सिर्फ निमित्त था उनके जीवन में, ये एहसानगिरी जेब में रखो और अगले भौंकी और चलो जल्दी, बस खड़ी है तैयार एकदम। आप जगत की ममता की बात करते हो, देह से भी ममता छूट जाए, उसका नाम दिन धर्म है। मतलब आनंद का मार्ग है, हर परिस्थिति में आनंद का मार्ग है। खिसियाने का, नाराज होने का, आक्रोश का, द्वेष का, घृणा का ये मार्ग ही नहीं है। ये तो अवसरपणी निकृष्ट काल है। इसलिए हमें इस समुदाय में भी कदाचित ऐसी बातें सुनने को कदाचित मिल जाती है, ये ठीक नहीं, ये ठीक। सच बात यह है, कोई द्वेष करने लायक इस धरती पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे साथ जो भला बुरा हो रहा है वो मेरे कर्म के उदय से हो रहा है। यशोधर मुंडा से पूछो ना, उन्होंने द्वेष क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते हैं अगर मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो सांप तो छोड़ो चींटी नहीं चढ़ा सकता था मेरे शरीर पे, और इसने चींटी चढ़ाई है, इसका मतलब मेरा उदय है। तो वो सिद्धांतों को स्वीकार करने से समता भाव है। और आपकी समता भाव क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि हम दुश्मनी उसको मान रहे हैं, राजा श्रेणिक को। राजा श्रेणिक तो नाम आ रहा है बार बार, मतलब हम सामने वाले जो मूल निमित्त नहीं है उनको निमित्त मान रहे हैं। हम राशि रत्न को निमित्त मान सकते हैं अपने सुख दुख में, हम वास्तु को निमित्त मान सकते हैं, और 10 चीजें हो सकती हैं। मैं नहीं जानता हूं किसकी कितनी आस्था है। इनके सही रूप भी हैं, वास्तु का सही रूप भी है और उसका बिगड़ा रूप भी है, ज्योतिष का सही रूप भी है, बिगड़ा रूप भी है। लेकिन बात तो ये चल रही है कि मेरे मोक्ष मार्ग की यात्रा में क्या चाहिए। मूलाचार मूल ग्रंथ है अपने, समझो चरणान योग का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्योतिष, रसायन, वैद्यक, ये जो विद्याएं होती हैं, इन विद्याओं का उपयोग कभी भी धर्म क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्शन चेंज हो सकता है। श्रीमद जी लोगों का भविष्य बताते थे, एक बार किसी का बताया तो वो तो दुखी होने लग गया, क्योंकि उनका ऐसा भविष्य बताया कि ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा बताया हुआ ज्ञान किसी को दुखी करने में निमित्त है तो मैं क्यों बताऊं, और इन निमित्तों से क्या हो जाएगा। बात तो ये है कि आप उसमें परिवर्तन कर सकते थे क्या? मैंने ये तो जान लिया कि 4 दिन बाद आप निपट जाओगे, लेकिन मैं ये 4 दिन को रोक सकता हूं क्या? उसके लिए अशरण है। वो तो फिर ऐसा आचरण है कि इंद्र नरेंद्र कोई नहीं रोक सकता है। जब रोक नहीं सकते हैं फिर तनाव क्यों लेना। इसलिए उन विषयों से हम कोशिश करते हैं दूर रहें, क्योंकि हमारा उनसे कुछ भला बुरा होने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, निमित्त उपादान के रहस्य को समझ लें। मतलब जो आपने कहा ना व्यवहारिक, इससे आपका व्यवहारिक जीवन उन्नत हो जाएगा। भाई आपको यदि किसी की बुरी प्रवृत्ति पर भी द्वेष ना आए, घृणा ना हो, आक्रोश ना आए, इससे अच्छा व्यवहारिक जीवन और क्या हो सकता है। बोलो व्यवहार पढ़ गए कि नहीं पढ़ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां सिद्धांत की पढ़ाई चलती है उनके जीवन का व्यवहार बहुत उन्नत होता है। आप जैनाचार्यों का व्यवहार कैसा समझ रहे हो? जो तत्वासूत्र लिखने वाले उमा स्वामी का व्यवहार कैसा होगा? कुंद आचार्य का व्यवहार कैसा होगा? मतलब जो शास्त्रों के नजदीक है उनका व्यवहार कैसा होता है? उनकी दया, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी प्रभावना हम मिथ्या दृष्टि कल्पना भी नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते हैं। हम तो दूर से अंदाजा लगाते हैं, बहुत भद्र जीवन जीते हैं। सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत नहीं समझेंगे तो हम हर साल क्षमावाणी पे क्षमा मंगवाते हैं एक दूसरे से। हमारे यहाँ तो जबरदस्ती गले मिलवाते, गले मिलो गले मिलो, मन ही मन में काक मिलो। आप समझे ना। तो वो जो व्यवहारिकता है जबरदस्ती गले मिलवाने वाली, आपने सिद्धांत समझ लिया, आपका हृदय इतना सरस हो गया, सरल हो गया कि आप बिना 4 कदम चले भी अब आप गले मिल गए। अब आप उसे देख के मुस्कुरा सकते हैं, किसे जिसे कल झगड़ा किया था। वो टेंशन में आ जाइए, मुस्कुरा क्यों रहा है यार, कल तो मैं झगड़ा होगा। आप ट्राई करना,
मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ कई बार। देखो चीजें सब स्पष्ट हैं, कभी किसी मत की, पंथ की, अलग अलग समुदायों की, ये सच्चाइयां सबके सामने हैं। तो कोशिश ये करो कि भाई साहब मतभेद कदाचित हो तो हो, हम मुस्कुराना बंद क्यों कर देते हैं? कोई बात आपकी हमको नहीं जमी या हमारी नहीं जमी, तो इससे आपने मुस्कुराना बंद क्यों किया? आप मुस्कुरा कह सकते हैं पंडित साहब हम आपकी इस बात से असहमत, कह सकते हो ना, इतनी आजादी तो है ना। हमने ये आजादी खो दी है, और ये आजादी खो दी है माने हम जैन दर्शन से बहुत दूर हो गए। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इनको आउट करने की प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सहमति वाले नहीं है। फिर दूसरा नंबर इनका, फिर तीसरा इनका, चौथा इनका है, और ये आउट करते करते हम इतने मुट्ठी भर बचे। और ये गले लगाने वाला धर्म था, भील, शिकारी, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को गले लगाया है पुराणों में। आओ भैया आओ, सीख जाओगे, आज नहीं कल सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत विराट दर्शन है, और उसकी विराटता यही है कि हम अपना वात्सल्य ना खोएं, क्योंकि हमारे वात्सल्य से लाभ हमें मिलने वाला है।